सबसे बड़ी खबर है दिल्ली जल बोर्ड के एक टेंडर घोटाले में एंटी करप्शन ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है और ये बड़ी कार्रवाई आई है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर, जिसकी और साथ ही साथ कई और अधिकारी हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि कल आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सत्येंद्र जैन को गिरफ्तारी के बाद मेडिकल के लिए अरुणा आसफ अली अस्पताल ले जाया गया। अब आज सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है। 11 बजे पेशी है और राउज एवेन्यू कोर्ट में सभी आरोपियों को एंटी करप्शन ब्यूरो पेश करेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो की अब ये कोशिश होगी कि सभी को अपनी कस्टडी में ले लिया जाए, ताकि सवालों का जो अंबार है, जो पूछा जाना है, उसके बाद जो सारे तथ्य है वो सामने आ सके। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर बाहर आने के करीब 22 महीने बाद हुई है ये कार्रवाई और हुई है दूसरे मामले में ये गिरफ्तारी। सत्येंद्र जैन, आपको बता दें कि अक्टूबर 2024 में जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। तो एसीबी ने यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने मई 2024 में एफआईआर दर्ज की थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जिन आरोपियों की हम बात कर रहे हैं उन आरोपियों में सत्येंद्र जैन के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय, अंकित श्रीवास्तव, पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट नागेंद्र यादव, एएन एंटरप्राइज के मालिक राजा कुमार कुर्रा, यूरोटेक एनवायरनमेंट के मालिक और सृजनहार कंपनी के मालिक पंकज वर्मा शामिल है। सभी के नाम आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो ये टेंडर घोटाला है, यानी कि पानी की सफाई और उसके साथ काली कमाई, यही कुछ हो रहा था, जिसमें अब ये एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन को गिरफ्तार किया गया है। ये दूसरा मामला है जिसमें सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। करीब 2.5 साल उन्होंने जेल में बिताया, जिसके बाद 2 साल पहले उन्हें जमानत मिली और उसके बाद अब ये एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से गिरफ्तारी हुई है, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट में अब सभी की पेशी होगी और एंटी करप्शन ब्यूरो की ये कोशिश होगी कि इन्हें कस्टडी में लिया जाए और कस्टडी के दिन बढ़ाया जाए ताकि इनसे सवाल पूछे जाए। आपको बता दें कि एसीबी के मुताबिक इस केस में टेंडर शर्तों में कथित हेराफेरी और आपराधिक साजिश के आरोप है। 11 मई 2024 को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की कई धाराएं लगाई गई थी। एजेंसी टेंडर प्रक्रिया, संबंधित अधिकारियों की भूमिका और निजी कंपनियों के साथ कथित साठगांठ से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। पानी की सफाई, काली कमाई कैसे चल रही थी दिल्ली में, ये जिसका अब कहीं ना कहीं पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ा हुआ एक टेंडर का मामला है और एसटीपी टेंडर घोटाला है। आरोप बताते हैं आपको क्या क्या। विशेष कंपनी को यहां फायदा दिलाने की कोशिश की गई है, ये कई आरोप निकलकर सामने आए। टेंडर की तकनीकी शर्तों में बदलाव किया गया, यानी कि टेक्निकल जो टेक्निकलिटीज थी उसमें कहीं ना कहीं बड़े बदलाव किए गए। पायलट स्टडी नहीं हुई। हर जो भी योजना लाई जाती है उससे पहले एक पायलट स्टडी होती है, पायलट प्रोजेक्ट लाया जाता है, वहां कुछ हुआ ही नहीं। तकनीक से जुड़ी सीमित तो शर्तें जोड़ी गई, यानी कि सिर्फ कुछ ही शर्तें थी जो इसमें जोड़ी गई। ट्रीटेड प्लांट के पैरामीटर हटाए गए, यानी कि जो मापदंड होने चाहिए इस ट्रीटेड पानी के वो थे ही नहीं इसके अंदर। साथ ही टेंडर दस्तावेज पहले ही साझा कर दिया गया, यानी कि एक समय सीमा होती है तभी ये दस्तावेज साझा किए जाते हैं, लेकिन उससे पहले ये साझा कर दिए गए। अधिकारियों, निजी लोगों से मिली भगत यहाँ सामने आई है और साथ ही साथ बिचौलिए कंपनियों से पैसों का लेन देन और 1.5 करोड़ रुपए यहाँ बिचौलिए के माध्यम से रिश्तेदारों को ट्रांसफर किए जाते हैं। उसके बाद अचल संपत्ति खरीदी जाती है, संपत्ति खरीद में रकम का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, बेहद ही गंभीर ये मामला है और अगर बात करें एंटी करप्शन ब्यूरो की तो अब राउज एवेन्यू कोर्ट में हो रही है पेशी। एंटी करप्शन ब्यूरो की तमाम कोशिश रहेगी कि कस्टडी में इन्हें लिया जाए और सवाल पूछे जाए, लेकिन सत्येंद्र जैन की यहाँ मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती हुई। देखिए भावना, मुश्किलें तो लगातार बढ़ ही रही हैं। साल 2015 के बाद से ऐसा लग रहा है कि जैसे करप्शन घोटाले और सत्येंद्र जैन का चोली दामन का साथ है। ये पहला ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा सीसीटीवी मामला हो या फिर क्लासरूम बनवाने का मामला हो, आय से अधिक संपत्ति का मामला हो या फिर आप दूसरे ऐसे मामला हों जिसमें सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। ईडी वाले मामले में तो आपको याद है 2 साल से ज़्यादा उनको जेल में रहना पड़ा था, फिर वो मालिश का वीडियो भी सामने आया था और अब एक 11 मई 2024 को मामला दर्ज
होता है उसमें ईडी कल उनकी गिरफ्तारी करती है। और उससे भी बड़ी बात है कि दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ जो कि खुद एक आईएएस हैं उनकी गिरफ्तारी होती है। उनके साथ साथ 4 और लोगों की गिरफ्तारी होती है, चाहे वो आप नागेंद्र यादव की बात करें या फिर दूसरे ऐसे लोगों की बात करें जो इनके साथ इस पूरे सिंडिकेट में शामिल थे। तो मतलब पानी की सफाई, काली कमाई, उससे धन उगाई के बाद प्रॉपर्टी बनाई, प्रॉपर्टी के बाद फिर यानी कि आप समझिए पानी की सफाई, काली कमाई, धन उगाई, प्रॉपर्टी बनाई। एसीबी को इस पूरे मामला की जानकारी आई, उसके बाद एसीबी गिरफ्तार कर लाई। ये पूरा मामला बहुत तेजी से जुड़ा, बहुत घटनाक्रम तेजी से बदला और एसीबी ने 2 साल में धीरे धीरे इसकी सारी पड़तें खंगाली, सारी चीजों की जानकारी जुटाई। उसके बाद कल देर रात गिरफ्तारी होती है। अरुणा असफ अली अस्पताल में उनका मेडिकल कराया जाता है, रात भर एसीबी के दफ्तर में रहते हैं। अभी एसीबी के दफ्तर से टीम उनको लेकर निकली नहीं है, लेकिन 11 बजे के आसपास उनकी यहीं इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है, जहां में मेरी मौजूदगी है। कुछ देर बाद जब वो यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद उनको पेश किया जाएगा। एजेंसी आगे की आम आदमी पार्टी की संलिप्तता पर भी और बड़ा सवाल नजर आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई नेता, फिर चाहे आम आदमी पार्टी में दिल्ली में उस समय के मुख्यमंत्री क्यों ना हो या तमाम बड़े मंत्री हो, कहीं ना कहीं हमने देखा कोई ना कोई घोटाले से कहीं ना कहीं लिप्त रहे हैं। सत्येंद्र जैन पहले भी 2.5 साल जेल बिता चुके हैं, उसके बाद 2 साल पहले उनको जमानत मिली, वो दूसरा केस था, लेकिन ये एक अलग मामला है। यहाँ सीवर ट्रीटमेंट का टेंडर था, उस टेंडर में कुछ ऐसे तथ्य सामने निकल कर आए कि सिर्फ और सिर्फ उस टेंडर में अगर किसी की भागीदारी देखी जाती है तो सिर्फ 3 कंपनियां सामने आती हैं। लेकिन भावना इस सबसे भी ज्यादा हैरानी इस बात की है कि आप समझिए कि 10 एसटीपी के लिए ये टेंडर जारी किए जाने थे, उसमें 4 आप समझिए कि 10 लोकेशन से 10 एसटीपी के लिए टेंडर जारी किए जाने थे और महज 3 कंपनियों ने ही इसमें हिस्सा लिया, यानी कि 4 कंपनियों ने हिस्सा लिया जिसमें 3 को ये टेंडर दे दिए गए, यानी कि पहले ही सब कुछ हो गया। और आपने सुना होगा कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तो यहाँ सब कुछ वही हुआ जो इन लोगों को पसंद था, जो इनके सिंडिकेट के लोगों को शर्तें मंजूर थी, उन्हीं शर्तों के साथ इसको कहा गया। आप समझिए 1543 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसको 1950 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट बना दिया जाता है। तो मोटा मोटी अगर इसका आप फासला निकाले तो 397 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। और उसी 397 करोड़ रुपए में से ये कहा गया कि 1.52 यानी कि 152 करोड़ रुपए की जो रिश्वत है वो दी गई। रिश्वत कैसे आई, अभी तो इसकी बहुत सारी मनी ट्रेल की जांच होनी है। आम आदमी पार्टी लगातार कहती है कि हम हर प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर करते हैं, लेकिन यहाँ तो पायलट स्टडी भी नहीं कराई गई। ये भी बड़ा सवाल है। पायलट प्रोजेक्ट कराने वाले पायलट स्टडी नहीं कराते हैं, हेरफेर करते हैं, अपने मन मुताबिक ऐसे लोगों को टेंडर दे देते हैं जो उनके ही आंखों को पसंद आए, जो उनको अच्छे से पैसा पहुंचाए, ऐसे लोगों को टेंडर दे दिया गया। तो अब तो बहुत सारी पड़तें खुली हैं और आप समझिए कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, हथकड़ी की तरफ बढ़ेगी। बिल्कुल, चलिए हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। वो तस्वीरें जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी वहां पहुंचे और इस पूरी अभियान में यहाँ 6 अधिकारियों के साथ दिल्ली के आपके वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी और अब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है, जिसके बाद अब ये कोशिश की जाएगी एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कि इनको सभी को पुलिस कस्टडी में लिया जाए और दिन बढ़ाया जाए इनकी पुलिस कस्टडी की, ताकि जो तार हैं, जो और अधिकारी इसमें कहीं ना कहीं लिप्त हैं और भी जो एजेंसियां और जो कंपनियां इसके अंदर निकल कर आ रही हैं और किस किस को ये टेंडर कहीं ना कहीं दिया गया और कितना भ्रष्टाचार इसके अंदर हुआ, ये सभी पड़तें अब खुलती हुई नजर आएंगी जब राउज एवेन्यू कोर्ट में इनकी पेशी होगी और कोशिश की जाएगी कि इनकी पुलिस कस्टडी मिल सके, ताकि इनसे वो तमाम सवालात हैं वो पूछे जा सके और इसमें ये जानकारी हासिल की जा सके। फिर चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, आईएएस अफसर उस समय थे, कई बड़े अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी इसके अंदर कहीं ना कहीं लिप्त माने जा रहे हैं, कई संगीन आरोप इसमें लगे हैं। सवाल जवाब अब होंगे तो कई बड़े खुलासे निकलते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार के कई मामलों में संलिप्त माने गए हैं और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि अब सत्येंद्र जैन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। मोहित शुक्ला हमारे साथ लगातार बड़े हुए हैं। मोहित, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से अब सत्येंद्र जैन की एंटी करप्शन ब्यूरो की कोशिश होगी कि उनकी पुलिस कस्टडी बढ़ाई जाए, सत्येंद्र जैन के ऊपर ये कोई नया आरोप नहीं है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, कई संगीन आरोप पहले भी लगे हुए हैं और खासकर जेल में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिसपे प्रश्न उठते हैं और अब एक बार फिर सत्येंद्र जैन कटघरे में खड़े हैं।
बिल्कुल सवाल उठते हैं, सवाल उठना लाजमी है और ये सवाल इसलिए भी उठते हैं कि आपको किसी भी मामले में बरी नहीं किया गया है। मुझे याद है पिछले साल की बात है कि जब इलेक्शन का माहौल था, सत्येंद्र जैन जमानत पर बाहर आए थे, तो उस वक्त खुद मनीष सिसोदिया उनके साथ खड़े होकर तमाम विधानसभाओं में जा जाकर प्रचार कर रहे थे और उनको बोला कि देखिए हमारी कितनी बड़ी जीत हुई है। तो जमानत पर बाहर आना, बेल मिलना कोई जीत नहीं होती है, मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि पहले के मामला चल रहे हैं। 872 दिन वो जेल में रहे, उसके बाद फिर से एक बार जेल और बेल का खेल शुरू हो गया है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जो बहुत ही काले हैं, तो उनकी फिर परतें खुलनी बहुत ही लाजिम है। अब इस पूरे मामलात के बाद आप देखिए कि लगातार अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, दूसरे तमाम नेता हो, वो ये कह रहे हैं कि साहब अभी भी ये पूरा पॉलिटिकल वेंडेटा है, लेकिन अगर रिश्वत कहीं दी गई है, रिश्वत कहीं ली गई है, तो मनी ट्रेल की जांच होनी तो बहुत जरूरी है और उसी जांच को करने के लिए एसीबी आगे की अब उनकी रिमांड मांगेगी, यहां पर थोड़ी देर के बाद उनकी पेशी होगी। तो ये आप समझिए कि इस तरीके की चीजें सत्येंद्र जैन के मामले में तो बहुत ही बिल्कुल मोहित, कहीं ना कहीं ये जनता के साथ धोखा है अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं, उसमें सीवेज ट्रीटमेंट एक मूलभूत सुविधा होती है जिसके लिए जनता कोशिश करती है कि हमारा पानी साफ आए, लेकिन वहीं से ही कहीं ना कहीं काली कमाई चल रही थी। मोहित, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।